हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की एक नई डेरिवेशन दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एन एक्सियल पोजीशन को करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इस डेरिवेशन को हमें कैसे करना है। जब ये एग्जाम में आ जाएगी कैसा फिगर होना चाहिए, क्या इसकी लैंग्वेज होना चाहिए, जिससे कि बड़े ही अच्छे तरीके से हम इसको एग्जाम में कर सकें। तो देखते हैं आज की डेरिवेशन दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एन एक्सियल पोजीशन। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, मैं मान लेता हूँ एक डाइपोल है जिसके पास माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों चार्जों के बीच में कितना डिस्टेंस है 2a। तो वही चीज़ लिखना है। बोले सर कंसीडर ए डाइपोल हैविंग ए चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। और मैं इसी डाइपोल के एक्सेस पर एक पॉइंट मान रहा हूँ P। तो जो P है, P इज एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, तो इसे एक्सियल पॉइंट बोलोगे आप, और जिसकी दूरी कितनी है डाइपोल के सेंटर से कितनी है r। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखना है। बोले सर लेट P बी एनी एक्सियल पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, और सेंटर ऑफ डाइपोल क्या है O। तो इसी P पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी मुझे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना हो, कैलकुलेट करना हो, तो वहाँ पर रखे हुए जितने चार्ज हैं उन सभी चार्जों के द्वारा सेपरेटली जितना पोटेंशियल वहाँ पर क्रिएट हो रहा उन सब का हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट सम कर देंगे। एक बात आपको याद होगी कि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। तो वही चीज़ मुझे देखना है कि अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो देयर इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज। जो हमारा डाइपोल होता है वो कितने चार्जों का सिस्टम होता है। बोले सर एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। अगर मुझे पी पर पोटेंशियल निकालना है तो पी पर पोटेंशियल कितने पॉइंट चार्ज लगा रहे होंगे। बोले सर 2, एक माइनस क्यू लगा रहा होगा और एक प्लस क्यू लगा रहा होगा। और आपको पता है कि जो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है इसका फार्मूला क्या होता है। बोले सर K इंटू क्यू अपॉन आर। और जिसको पता नहीं है वो इससे पहले वाली डेरिवेशन को प्लेलिस्ट में जाके क्या कर लेगा, देख लेगा। तो यही मुझे निकालना है। अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मैं फिगर में देखूँ फ्रॉम फिगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इज गिवन बाय, अगर मुझे P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो मैं सिंपल क्या करूँगा। बोले सर दैट V इज इक्वल टू पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ये प्लस क्यू क्या दिखा रहा है कि इस पर P पर पोटेंशियल किसके द्वारा। बोले सर प्लस क्यू चार्ज के द्वारा, और P पर पोटेंशियल किसके द्वारा, माइनस क्यू चार्ज के द्वारा। दोनों पोटेंशियल को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है। बोले सर K इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस। अच्छा अगर हम प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस देखें तो फिगर में दिख रहा होगा कितना डिस्टेंस है। बोले सर r माइनस है। अब कैसे आएगा, अच्छा एक बार बताओ, ये डिस्टेंस A है और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है r। अगर मैं इस r में से इस A को घटा दूँ तो यही डिस्टेंस तो बचेगी। तो यही डिस्टेंस है द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस क्यू चार्ज। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, दिस इज विल बी और r माइनस है। अच्छा ये पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और मैंने क्या बोला था पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। तो ये वाला पोटेंशियल कैसा आएगा। बोले सर नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन, K इंटू चार्ज की वैल्यू तो Q ही है अपॉन डिस्टेंस। देखो क्या होता है, अगर मैं माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस देखूँ तो यहाँ से देखना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है। बोले सर r है, r में कितना और जोड़ना। बोले सर a जोड़ना, यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया। बोले सर r प्लस a। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, r प्लस a। इसमें से क्या करो, कॉमन क्या आ रहा। बोले सर के क्यू कॉमन आ रहा है, के क्यू को मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। बचा कितना, 1 अपॉन r माइनस a माइनस 1 अपॉन r प्लस a। इसका एलसीएम ले लो, के क्यू एलसीएम क्या आएगा। बोले सर r माइनस a और इनटू में r प्लस a। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या हो जाएगा। बोले सर r प्लस a माइनस r माइनस a। तो दैट इज इक्वल टू K क्यू r प्लस a। ये देखो माइनस का r और माइनस माइनस प्लस का a हो गया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो a माइनस बी और a प्लस बी फार्मूला क्या लग जाएगा। बोले सर a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। r से r कट गए, क्या बचा, K Q a और a कितने a हो जाएंगे। बोले सर 2a हो जाएंगे अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ देख लेना
कि जो डाइपोल है, डाइपोल बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा अरेंजमेंट है डाइपोल। जैसे फॉर एग्जांपल HCl इज आल्सो ए डाइपोल, HCl का एक मॉलिक्यूल है वो डाइपोल है। तो क्या आपको HCl अपने HCl का जो आपका मॉलिक्यूल है आपको क्या आंखों से दिखता है? बोले सर नहीं दिखता। मतलब ये जो अरेंजमेंट होता है ये बहुत छोटा अरेंजमेंट होता है। मतलब अगर मैं ए की तुलना करूं R से तो A की वैल्यू R की तुलना में बहुत छोटी होगी। मतलब R स्क्वायर में से अगर आप A स्क्वायर घटाते भी हो तो R स्क्वायर पर ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, वो लगभग क्या रहेगा? R स्क्वायर ही रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा सीधा, दैट विल बी योर R स्क्वायर। अगर आपको पता हो Q इंटू 2A, व्हाट इज Q इंटू 2A? Q इज इंटू 2A, दिस इज ए चार्ज एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। Q इंटू 2A इज ए डाइपोल मूवमेंट, किसी भी डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट होती है और इसे किससे नोट किया जाता है? दैट इज इक्वल टू P, तो KP अपॉन RQ। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? V इज इक्वल टू K इंटू P अपॉन, सॉरी RQ नहीं, R स्क्वायर है, क्या है? KP इंटू R स्क्वायर है। R स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या कर दो? KP अपॉन R स्क्वायर। तो दिस इज द पोटेंशियल। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव यदि आ जाता है तो क्या लिख देते हैं वो पोटेंशियल लिख देते हैं एक्सियल पोजीशन पर क्या? प्लस माइनस KP अपॉन R स्क्वायर। बोले सर क्यों? अभी मैंने इस पॉइंट को कहाँ लिया? इस पॉइंट को मैंने लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड लिया। ये पॉइंट लेफ्ट साइड भी तो हो सकता था, ये P इधर भी तो हो सकता था। अगर इधर पर होता तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता और पॉजिटिव पोटेंशियल क्या हो जाता? कम हो जाता। तो अगर ये पॉइंट इधर होता तो आंसर किस में आता? नेगेटिव में आता। तो मतलब एक्सियल पॉइंट इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो इसलिए मैं आगे क्या लगा सकता हूँ? प्लस माइनस, यानी इसकी वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एन एक्सियल पोजीशन। आशा करता हूँ ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी समस्या आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।